हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे प्यारे बच्चे अच्छे ही होंगे। और जो बच्चा अच्छा नहीं है वो मेरा वीडियो देखने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस ज़रूर करेगा, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का पांचवा टॉपिक पढ़ने वाले। चार टॉपिक ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं और फिर अगले दो तीन टॉपिक करने के बाद जो सात आठ टॉपिक हमारे चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स लगाएंगे और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ध्यान से विजन समझे, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये आपको बताना है। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा, काइनेटिक एनर्जी बताऊंगा और मैकेनिकल एनर्जी भी बताऊंगा। तो क्या होता है, पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्प्रिंग। तो इलास्टिक स्प्रिंग मतलब क्या, तो सपोज क्या ये स्प्रिंग है, यहाँ पर कोई बॉडी है, मतलब ये बॉडी मान लेते, चलो वॉल मान लेते हैं। ये वॉल है, ये वॉल से स्प्रिंग बंधा हुआ है। स्प्रिंग ऐसा होता है हेलिक्स फॉर्म में। तो इस तरीके से स्प्रिंग बंधा हुआ है। अब इस स्प्रिंग को हम खींचेंगे। इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, खींचा। कोई भी यहाँ पर वेट लगाएंगे, इसको वेट से बांधेंगे और वेट को हम खींचेंगे। तो उसको हमने खींचा, थोड़ी देर बाद क्या वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा वापस। उसी को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। और वहीं पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगा। मतलब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हुक्स लॉ होता है हमारा, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है। कैसे होता है माइनस के एक्स के, कि सपोज लो ये वॉल है, रिजिड वॉल है, यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है और ये कुछ वुडन ब्लॉक है। ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पर है, टाइम भी कितना है, 0 है। इसी ब्लॉक को मैंने क्या किया, ये यहाँ था पहले, तो कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। इतना डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, इतना एक्स देखने को मिला। कुछ टाइम वहाँ पर टी रहा होगा। क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यही जो बॉक्स है वो कहाँ पर आ जाएगा, यही बॉक्स जो है वो पीछे की तरफ वहाँ पर आ जाएगा। मतलब जहाँ पर था बॉक्स वो वहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ पर था वो यहीं पर आ जाएगा, पहले यहाँ पर था, वापस देखो यहीं पर आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना फोर्स आप आगे लगाओगे उतना बॉडी आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एक्स, और वापस भी अपनी जगह पर आ जाएगा। जितना उधर खींचेंगे उतना ही वापस आएगा, मतलब माइनस एक्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस एक्स के बराबर होगा। और हम जैसे ही प्रोपोर्शन हटाते हैं तो के कांस्टेंट लग जाता है और ये माइनस ऐसा का ऐसा। इस तरीके से फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। और ये जो फोर्स होता है, इसी फोर्स को ये इसको लॉ बोलते हैं, जिसका नाम है हुक्स लॉ। एक हुक्स नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने हमको ये लॉ हमको बताया कि एफ इक्वल टू माइनस एक्स। सोनम वांगचुक का बहुत चल रहा है, साइंटिस्ट है, उनके बारे में बहुत चीज़ें चल रही है। जंतर मंतर पे वहाँ पर मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब सारी चीज़ें हो रही है। अब देखते आगे क्या होता है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं जो अपनी मांगों के लेकर खड़े हैं, उसके लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो वहाँ पर जवाब देगी, पर कब देगी ये इसका इंतजार सबको रहेगा। तो ये समझ में आया कि नहीं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स कैसे आया, कि एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स है, जितना फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना एक्स होगा, उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर वापस जितना हम ले जा रहे हैं उतना वापस, स्प्रिंग का काम ही तो वही है, अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाता है, तो माइनस के एक्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका स्प्रिंग कड़क है, बहुत कड़क है, तो वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा। और अगर आपका स्प्रिंग अगर सॉफ्ट है तो वहाँ पर फोर्स कम लगेगा। ये बात भी आपको याद रखना कि स्प्रिंग कड़क तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्प्रिंग सॉफ्ट तो फोर्स कम लगेगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स की यहाँ पर डेफिनेशन बाकी तो लिखी हुई है, हुक्स लॉ के बारे में बाकी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बस पढ़ना है और समझना नहीं है। देखो समझना है। An ideal spring classic example of physical system governed by variable conservative force field। ये एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड जो करता है। When an external force stretches or compresses a spring from initial natural relaxed configuration, an internal microscopic molecular force generated that opposes the deformation, the internal force is called restoring force। मतलब डिफॉर्मेशन मतलब क्या, कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मतलब डिफॉर्म हो जाना, बॉडी का जो शेप और साइज चेंज हो जाना और वापस अपनी जगह पे आना तो डिफॉर्म हो जाना। इससे उल्टा बोला, अपोजिट द डिफॉर्मेशन, मतलब जितना था एक्चुअल में उतना ही वापस आ जाएगा, उसको अपोज करेगा। उसी को हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स।
मतलब कहने का तात्पर्य ये कि अगर ये स्प्रिंग है, इसको आप लोग खींच रहे हो, जितना खींचोगे उतना ही वापस आएगा, उतना ही डिफॉर्म हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। वो जितना है उतना ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। उसी को कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो फोर्स है वो एक्स का प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल हटेगा क्या लग जाएगा, माइनस प्रोपोर्शनल हटेगा के लग जाएगा, और माइनस के वहाँ पर क्या बता रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लग रहा है। देखो यहाँ पर बाकायदा दिया हुआ, इस ब्लॉक में इसको यहाँ पर खींचा, वो खींचा, ये ब्लॉक वापस आएगा तो माइनस के एक्स लग गया, क्या लग गया, माइनस के एक्स लग गया। डायग्राम दोनों डेफिनेशन आप लोग लिख लो, और यहाँ पर डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट का आप लोग डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि F इक्वल टू के एक्स होता है, तो के का फार्मूला क्या हो गया, F अपॉन एक्स। अब इसका हमने डायमेंशनल फार्मूला बना दिया, देखिए ना वहाँ पर, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर, और ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, ठीक है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पॉइंट टू अपोजिट डायरेक्शन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो नेगेटिव साइन हो क्या बता रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर कहने की फोर्स लग रहा है। मतलब फोर्स जैसे कैसे, मतलब ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट अपोजिट मान लो फोर्स, जैसे यहाँ पर अपन ने डिस्प्लेसमेंट अपना इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, या वाइस वर्सा उल्टा, फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, या फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात आपको याद है, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो कितना होता है, माइनस के एक्स होता है। कब होता है ये माइनस के एक्स, जब ये जो बॉडी है ये जाकर वापस आ जाती है, मतलब वापस आने की कंडीशन में यहाँ पर फोर्स कितना रहेगा, माइनस का के एक्स। अब हम एनर्जी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर। हम यहाँ एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क, क्योंकि वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ 5 मिनट का ध्यान देना, गर्मी पहले ही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा पहली बार जिंदगी में गर्मी देखने को मिल रही है। कोई बात नहीं बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाला जो कर रहा है अच्छे कर रहा हो। एफ इक्वल टू क्या है भैया, माइनस के एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया हमने, मान लो स्मॉल डिस्टेंस कुछ चला हुआ डी एक्स, तो कुछ स्मॉल वर्क कितना हुआ होगा, डी डब्ल्यू हुआ होगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया हुआ है माइनस के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट। हम इंटीग्रेशन कर देंगे, क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेशन, मजा आ रहा है क्या करने में, नहीं, हम इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास टोटल वर्क हमको मिल जाए, तो जब हमने इंटीग्रेशन किया डी डब्ल्यू गया, यहाँ भी इंटीग्रेशन किया माइनस के एक्स डी एक्स। मान लेते हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम 0 से लेके एक्स एन तक, मतलब कुछ 0 तक वहाँ पर इनिशियल डिस्टेंस रही होगी, बाद में जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो इनिशियल है ये, और ये फाइनल डिस्टेंस है। तो इनिशियल अपर लिमिट में फाइनल आ गया एक्स एन, और लोअर लिमिट में क्या आ गया, इनिशियल आ गया एक्स इक्वल टू 0। अब ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू बचेगा, यहाँ पर माइनस के कॉन्स्टेंट है ना, अंदर क्या बचा, 0 की पावर एक्स एम एक्स डी एक्स। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से होगा, ये फॉर्मूले से होगा, एक्स टू द पावर एन डी एक्स होगा। क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पर जो एन है, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 1 रख दिया, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन 2 आ गया। समझ में आई बात की नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन आने वाला है कितना आने वाला है, W इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट है एक्स एम, लोअर लिमिट कितनी है 0, कितना आ गया माइनस के, एक बार एक्स एम रखेंगे यहाँ पर तो एक्स एम स्क्वायर अपॉन 2, एक बार 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0 अपॉन 2, तो 0 आ गया, यही बचा सिर्फ, क्या बचा, माइनस के एक्स एम स्क्वायर अपॉन 2। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी के बराबर हो जाएगा, कितना हो रहा है एनर्जी के बराबर, माइनस के एक्स एम स्क्वायर अपॉन 2। ये अपनी एनर्जी निकल कर आ रही है, समझ में गया। तो ये अपनी एनर्जी होती है, इस तरीके से हम एनर्जी निकालते, कब, जब हमारे पास फोर्स क्या रहे, एक्स डी एक्स, हमारे पास फोर्स वहाँ पर रहेगा, माइनस के एक्स अगर अपने पास फोर्स है तो एक्स डी एक्स बन जाएगा, वहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अपर लिमिट ये लगाएंगे, लोअर लिमिट ये लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा।
बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। फिर एक लास्ट चीज में बताने वाला हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। वहाँ से भी हम एक रिलेशन निकाल के अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भैया, मतलब इतनी गर्मी मैंने देखी नहीं। चलिए, सिर्फ 5 मिनट का बचा, ध्यान ऑनलाइन जितने बच्चे ध्यान देखिए इधर, सिर्फ जितने सब ऑफलाइन बच्चे ध्यान से देखिए, सभी ध्यान देखिए इधर। चलो, ये तो हो गया हमारा एनर्जी निकालने का। क्या मैकेनिकल एनर्जी हम कितनी मान रहे हैं यहाँ पर? कितनी निकाली थी अपने एनर्जी? कितनी निकाली थी एनर्जी? पहले तो लिख लेते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमको पता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमको एनर्जी के बारे में पता करना है। हमने एनर्जी कितनी निकाली थी, देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो हमने पहले निकाली थी। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, अभी कितना है भैया, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ये अभी अपन ने निकाली थी एनर्जी। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतनी हो गई, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मान लो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, कब? जब ऑब्जेक्ट को हमने स्प्रिंग को खींचा और वो अपने अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब जो हमारा जो एक्स रहेगा पोजीशन, वो तो जीरो रहेगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट की अगर बात करें तो एक्स तो हमारा जीरो रहेगा। क्या रहेगा? एक्स जीरो रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ये तो हमारा जीरो बन जाएगा पूरा, बचेगा सिर्फ बचा हाफ एम बी स्क्वायर। ये हाफ से हाफ भी कैंसिल हो गया, के एक्स एम स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर। वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है, एम नीचे आ जाएगा, तो वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है के एक्स एम स्क्वायर अपॉन एम। ये स्क्वायर उधर जाके रूट लग जाएगा, क्या आ गया आंसर? वी का वैल्यू आ गया अंडर रूट के अपॉन एम। इसके अंडर रूट आ जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स एम। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी कि अगर वहाँ पर कोई एनर्जी, वहाँ पर टोटल एनर्जी बन रही है, और अगर उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हमको के पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए, एक्स एम पता होना चाहिए, तो हम आसानी से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो के है वो कांस्टेंट है, एम मास है, एक्स एम जो हमारा कितना डिस्टेंस वहाँ पर चल रहा है वो आपको बताएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना, इसको भी नोट डाउन कर लो। ये वेलोसिटी फाइंड आउट करने का है, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने अभी वर्क निकाला था मैंने थोड़ी देर पहले, उसमें जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी हमने वहाँ पर निकाली थी, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। अगर हम लोग एक्स रखते हैं तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर बन रहा है। मैकेनिकल एनर्जी के लिए हमने ये मान लिया। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमको पहले से पता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। अब एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कि जो कि है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो हमने अभी डेरिवेशन किया था, अभी हमने जो डेरिवेशन किया था जैसे यहाँ पर दिया होगा, ये देखो जैसे हमने डेरिवेशन प्रूफ करा था, तो ये डेरिवेशन यहाँ पर भी करा हुआ है, आपको करना चाहो तो कर सकते हो। हमने ये डेरिवेशन प्रूफ किया था। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझना आप बात को। वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट पे था, गया वापस कहाँ गया, इनिशियल पॉइंट पे। तो लिमिट हम क्या लगाएंगे, इनिशियल की लगाएंगे। तो आप इसको अब वो ले लो, ये डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ स्प्रिंग ऑफ पोटेंशियल, जैसा मैंने कराया ना अभी ऊपर, लिमिट वगैरह लगा प्रॉपरली लगी था, वैसा आपको करना है। या इसको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर, सेम एज इट इज है ये भी। तो थोड़ा यहाँ पर घिसुट पिछुट करा हुआ है, करा वही है, बस मैंने उसको इस तरीके से स्टेप वाइज किया, इन थोड़ा सीधा कर दिया। मैंने लिखा है पर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखा है। ठीक है, और मैंने आपको समझा एकदम ईजी वे में, बाकी लिखा वही है, मैंने उसको ऐसा समझा दिया। यहाँ पर डब्ल्यू लगाया, फोर्स लगाया, इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाई 0 से एक्स एम, ये एनर्जी आ गया हमारा। या हाफ के एम स्क्वायर अगर ये है, या पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमको कंजर्वेटिव फोर्स की बात करना है, तो देखो यहाँ पर जब लिमिट लगाई थी हमने एक्स एम अपॉन 0, तो यहाँ पर इनिशियल, पहले के लिए भी इनिशियल और फाइनल के लिए भी इनिशियल ही होगी। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, वो गया वापस कहाँ आ गया, रेस्ट पे आ गया, पोजीशन तो वही रहेगी, इसलिए फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स।
कंजर्वेटिव फोर्स का था जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर दिया हो तो आपको बताता हूँ, अदरवाइज है ना, ये तो ग्राफ बना हुआ है, इसको बना सकते हो आप लोग। ग्राफ टॉपिक लेना और ग्राफ बना लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, ये सब लिखा हुआ है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर ले नोट डाउन आप। बस 2 मिनट का और बच्चा, बेटा ध्यान से देखना। समझ गए होंगे, देखते से समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, अगर काइनेटिक जीरो रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, दोनों को प्लस करेंगे सेम आंसर आएगा। देखो कंप्रेस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा। आप लोग नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना इसको। और यहाँ पर अपने को आपको कोई डाउट हो तो एक नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम तो हम जब एग्जाम्पल आएंगे जब करेंगे हम, फिर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, जो मैंने वर्क वाला इंटीग्रेशन करके बताया, जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो गया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो डेरिवेशन था वो मैंने आपको बताया था वर्क वाला, ठीक है। अब और कंजर्वेटिव बताना आपको भूल गया था, तो कंजर्वेटिव आप लोग समझ ले क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, पहले तो मैंने आपको एनर्जी बता दिया, आज से क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। हमने जो पढ़ा अभी डब्ल्यू निकला था हाफ के एक्स एम स्क्वायर, वही पोटेंशियल एनर्जी बन गया था हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया मैकेनिकल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बाद होता है, इसको हमने प्रूफ किया था, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली। तीसरी चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इसमें कितना होता है, ज़ीरो होता है। कैसे ज़ीरो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जब हम लिमिट लगाते हैं तो वर्क होता है हमारे पास हाफ के एक्स, मान लेते इनिशियल ये है, और फाइनल जब ऑब्जेक्ट जाकर वापस आ जाता है, मतलब जैसे हमने मान लेते हैं के एक्स स्क्वायर है, लिमिट में लगा लेंगे उसको, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हमने लिमिट लगाई कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले कितना था, एक्स आई, पहले की पोजीशन कितनी थी, एक्स आई थी, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्स आई थी, और ऑब्जेक्ट को खींचा और वापस अपनी जगह पे आ गया, तो भी पोजीशन कितनी होगी, एक्स आई होगी। इस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन रहेगा वो ज़ीरो रहेगा, क्योंकि एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट पुट करिए, एक बार लोअर लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये ज़ीरो आ गया तो वर्क कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो एनर्जी भी हमारी ज़ीरो आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ज़ीरो आ जाना है आंसर। समझ में आ गई बात। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा का वैसा कर ले। क्लास 9, 10, 11, 12 जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर नहीं जाता है, और जो मैंने पढ़ा है उसको एक बार जरूर करके देखें। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग देख लोगे, 10 मिनट आ जाएगा। 10 मिनट के अंदर जो मैंने पढ़ा है उसको देख लो और बंद करके रख दो। जो मैं पढ़ाऊँगा वादा रहा, क्लास 9, 10, 11, 12 NCERT उससे बाहर नहीं जाएगा। और PIQ में करवाता हूँ पीछे सारे क्वेश्चन, आप बेझिझक होकर बस पढ़ते रहे, मेरा भरोसा रखे, मैं आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचा दूँगा। और जो बच्चे अपने मार्ग से भटके हुए हैं अपने मार्ग पर आए, मंजिल डिसाइड करें। मंजिल जब तक डिसाइड नहीं करोगे जब तक आप सही मार्ग पे नहीं चल पाओगे। तो मार्ग से भटके हुए तो उनको मंजिल ही नहीं पता ना। अगर आपको मंजिल ही नहीं पता जाना कहाँ है तो मार्ग से तो भटकोगे। मंजिल तक पहुँचना है, मार्ग का पता होना भी जरूरी है और मंजिल का पता होना भी जरूरी है। अगर मंजिल का पता हो जाएगा, मार्ग का पता ऑटोमेटिक लग जाएगा, तो फिर आप मार्ग से भटकोगे नहीं। इसलिए मंजिल का पता करो, धीरे 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 कछुए से आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करें। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।